प्रस्तावना न्याय के देवता शनिदेव। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्याय के देवता शनिदेव के बारे में। शनिदेव को कर्म फलदाता रिस्पेक्टा जाता है, यानी जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव का नाम सुनते ही दिल थोड़ा डर जाता है। लोग शनिदेव से फियरते हैं, उनकी साढ़े साती से घबराते हैं। लेकिन क्या शनिदेव सचमुच इतने क्रूर हैं? क्या वे सिर्फ दुहक देने आते हैं? आइए जानते हैं शनिदेव के बारे में और भी। सूर्यपुत्र शनि एक दिव्य जन्म। शनिदेव सूर्य भगवान और उनकी पत्नी छाया के बेटे हैं। कहते हैं जब शनिदेव हुए थे तब सूर्यदेव अपनी पत्नी से नाराज थे, इसलिए शनिदेव का रंग सांवला हुआ। शनिदेव बचपन से ही गंभीर और न्याय प्रिय थे। उन्हें अपने पिता की तरह ग्लोसवी बनने की इच्छा थी। एक दिन शनिदेव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे अपना तेज क्यों नहीं देते? सूर्यदेव ने कहा, बेटा, समय आने पर तुम्हें तुम्हारा तेज मिलेगा। कर्म फलदाता शनि की भूमिका। समय आने पर शनिदेव को न्याय का देवता बनाया गया। उन्हें यह जिम्मेदारी मिली कि वे लोगों को उनके कर्मों का फल दें। जो लोग अच्छे काम करते हैं, शनिदेव उन्हें सुख और पैसा देते हैं। लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं, उन्हें शनिदेव का गुस्सा झेलना पड़ता है। शनिदेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। साढ़े साती परीक्षा की घड़ी। यह वह समय है जब व्यक्ति को अपनी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी होती है। साढ़े साती शनिदेव के गुस्से का समय माना जाता है। यह समय व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और कठिनाइयां लेकर आता है। जब शनिदेव किसी राशि में आते हैं तो उस राशि से पहले और बाद वाली राशि वालों पर साढ़े साती का प्रभाव होता है। यह प्रभाव 7 साल तक रहता है और इस दौरान व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह समय मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और व्यक्तिगत संघर्ष। इस दौरान इंसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय व्यक्ति के धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। लेकिन साढ़े साती को सिर्फ बुरा समय नहीं समझना चाहिए। यह समय व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर भी प्रदान करता है। यह समय खुद को समझने और खुद को और भी अच्छा बनाने का भी होता है। व्यक्ति इस समय का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकता है। साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को पहचानने का अवसर मिलता है, जिससे वह और भी मजबूत और सक्षम बन सकता है। साढ़े साती का प्रभाव शुभ और अशुभ। यह एक ऐसा समय होता है जब शनि ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर पड़ता है और यह समय 7 साल तक चलता है। साढ़े साती का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है और उसने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान ने कैसे कर्म किए हैं और उसकी कुंडली कैसी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले लोगों को साढ़े साती के दौरान भी शुभ फल मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए साढ़े साती का समय बहुत कष्टदायक होता है। उन्हें मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें पैसों की कमी, बीमारी, रिश्तों में अनबन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय उनके लिए एक कठिन परीक्षा की तरह होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए साढ़े साती का समय अच्छा भी होता है। यह समय उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्हें इस दौरान सफलता, धन लाभ और मान सम्मान मिल सकता है। यह समय उनके लिए उन्नति और प्रगति का होता है और वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई प्राचीन और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। शनिदेव को खुश करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय सदियों से प्रचलित हैं और आज भी लोग इन्हें मानते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन होता है। इस दिन व्रत रखना शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। व्रत के दौरान लोग केवल फलाहार करते हैं और शनिदेव की पूजा करते हैं। शनि मंदिर में तेल चढ़ाना शनिदेव को प्रसन्न करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है। सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शनि चालीसा पढ़ना अच्छा माना जाता है। शनि चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा गरीबों को दान देना, जरूरतमंदों की मदद करना शनिदेव को प्रसन्न करने का एक और तरीका है।